हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 2 लेसन नंबर 13 द एडवेंचर्स ऑफ गुलिवर। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैनल पे फिफ्थ स्टैंडर्ड के EVS 1, EVS 2 एंड इंग्लिश के सारे लेसन्स की वीडियो और उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं लेसन। गुलिवर्स ट्रैवल इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय अ वेल नोन इंग्लिश राइटर जोनाथन स्विफ्ट। तो देखिए यहाँ पे जो गुलिवर्स ट्रैवल है एक इंटरेस्टिंग बुक है जिसको एक इंग्लिश राइटर ने लिखा है जिनका नाम है जोनाथन स्विफ्ट। इन विच ही डिस्क्राइब द वोयाजेस ऑफ गुलिवर। इस बुक में उन्होंने क्या किया है, गुलिवर की वोयाजेस की मीनिंग होता है यात्रा है। तो गुलिवर की जो यात्रा है उनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है टू वेरियस लैंड्स लाइक अ लिलीपुट एंड अ ब्रॉडनिंग नैग। तो अलग अलग जगह पे, अलग अलग लैंड्स पे जो उनकी यात्राएं हुई है उनके बारे में इस बुक में लिखा गया है। दो द कैरेक्टर ऑफ गुलिवर एंड दीज स्ट्रेंज साउंडिंग लैंड्स आर इमेजनरी। हालांकि जो गुलिवर का कैरेक्टर है ये भी काल्पनिक है और जिन जगह पे उन्होंने यात्राएं किए हैं ये हमें डिस्क्राइब किया है तो वो जगह भी क्या है, काल्पनिक है। गुलिवर्स एक्सपीरियंसेस एंड एडवेंचर्स आर रिटन सो वेल दैट दे सीम रियल एंड अ ट्रू टू लाइफ। लेकिन ये काल्पनिक होने के बावजूद भी जो गुलिवर्स के एक्सपीरियंस है, एडवेंचर्स है, ये इतने अच्छे से लिखे गए हैं कि ये हमें रियल लगते हैं। गुलिवर द स्टोरी टेल अस वर्क एज अ सर्जन ऑन शिप। तो यहाँ पे स्टोरी में हमें ये बताया जाता है कि गुलिवर एक सर्जन था जो शिप पे काम करता था। एज अ सच ही मेड सेवरल वोयाजेस। इन May 1699 ही सेल ऑन द शिप द एंटोलॉप। तो 1699 में उनकी जो यात्रा हो रही थी द एंटोलॉप शिप के ऊपर, ये क्या कर रहे थे, सेल ऑन द शिप द एंटोलॉप ऑन द रिटर्न जर्नी। लेकिन ये जब वापसी हो रही थी इनकी उस टाइम इन नवंबर वायलेंट स्टॉर्म सैंक हिज शिप। लेकिन एक हिंसक स्टॉर्म जिसे कहते हैं, एक तूफान, बड़ा तूफान आता है जिसमें इनकी जो शिप होती है डूब जाती है। गुलिवर स्वैम टू सेव हिज लाइफ। लेकिन गुलिवर अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे पानी में तैर के जाता है। लेट इन द इवनिंग ही फाउंड हिमसेल्फ मैरून ऑन ए स्ट्रेंज लैंड। लेकिन इवनिंग में ये अपने आप को एक अलग ही लैंड पे पाते हैं, एक अलग ही ज़मीन पे पाते हैं। वीक एंड एग्जॉस्टेड, ये काफ़ी अभी थक चुके होते हैं। ही स्टे फॉर अबाउट 9 आवर्स। ही स्लेप फॉर अबाउट 9 आवर्स। तो ये थके होने के कारण क्या कर रहा है, यहाँ पे 9 आवर्स तक सोता है। इट वॉज डे लाइट व्हेन ही अवेक। लेकिन जब ये गुलिवर उठता है तो उसे क्या दिखता है, डे लाइट, मतलब वहाँ पे दिन हो चुका है। लेट अस रीड व्हाट हैपन नेक्स्ट इन हिज ओन वर्ड्स। तो हमें लेसन में आगे जो भी उसके साथ हुआ, गुलिवर के साथ जो भी एक्सपीरियंस हुआ, ये उसने अपने खुद के वर्ड्स में लिखा हुआ है जो हमें यहाँ पे देखना है लेसन में। तो चलिए देखते हैं। गुलिवर मीट्स द लिलीपुटियंस। तो गुलिवर्स किसे मिलता है उस लैंड पे, लिलीपुटियंस से। तो लिलीपुटियन का मीनिंग क्या होता है, जो छोटे कद वाले छोटे लोग होते हैं उन्हें लिलीपुटियंस कहा जाता है। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर दिखेगा तो कैसे छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये गुलिवर है जिसको यहाँ पे बांध के रखा गया है। तो चलिए देखते हैं उसके एक्सपीरियंस क्या है यहाँ पे। आई ट्राई टू गेट अप फ्रॉम द ग्राउंड बट आई कुड नॉट मूव। तो यहाँ पे गुलिवर ने हमें बताया है कि मैं उठने की कोशिश कर रहा था ग्राउंड से, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था, हिल नहीं पा रहा था। आई वॉज लाइंग ऑन माई बैक। मैं अपने बैक के ऊपर, मतलब पीठ के ऊपर लेटा हुआ था। देन आई फाउंड दैट माई आर्म्स एंड फीट वेयर हेल्ड डाउन टू द ग्राउंड विथ अ स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे गुलिवर ने हमें ये बताया है कि मेरे हाथ और पैरों को यहाँ पे स्ट्रिंग से काफ़ी यहाँ पे ज़मीन से क्या किया है, बांध के रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर भी दिखेगा किस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रिंग्स के लेकर आप उसके आर्म्स के ऊपर या फिर उसके फीट के ऊपर उसे बांध के रखा गया है। देन नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे, माई हेयर विच वॉज लॉन्ग वॉज हेल्ड डाउन इन द सेम वे। तो मेरे बाल काफ़ी लंबे थे तो उनके साथ भी सेम वही किया था, उनको भी यहाँ पे ज़मीन में बांध के रखा हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रिंग्स हैड बीन पास अक्रॉस माई बॉडी। तो थाउजेंड्स, हज़ारों स्ट्रिंग से मुझे यहाँ पे बांध के रखा था पूरी तरीके से। सो दैट आई कुड नॉट मूव एनी पार्ट ऑफ मी। तो इसी कारण मैं मेरे बॉडी का एक भी पार्ट हिला नहीं पा रहा था, अपने हाथ पैर को भी मैं हिला नहीं पा रहा था। So that I could not move any part of me but could only lie there on my back looking up at the sky। तो यहाँ पे गुलिवर ने हमें बताया है कि मुझे इस तरीके से बांध के रखा गया था, मेरे हाथ पैर इतने टाइटली बांध रखे थे कि मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था, सिर्फ अपने पीठ पे लेटा हुआ मैं आसमान को देख रहा था।
इन अ लिटिल टाइम आई फेल्ट समथिंग अलाइव मूविंग ऑन माई फुट। लेकिन थोड़े ही देर बाद मैंने ये महसूस किया कि कुछ तो मेरे बॉडी पे चल के आ रहा है। माई फुट मतलब मूविंग ऑन माई फुट, मेरे पैरों से कुछ चलते हुए आ रहा है। देन इट केम ओवर, और उसके बाद ये आगे चलता आया माई बॉडी एंड अप टू माई फेस, पैरों से लेकर मेरे बॉडी के ऊपर से मेरे चेहरे तक आया। टर्निंग माई आइज डाउन एज मच एज आई कुड, तो मुझे जितना हो सके उतना मैं आंखें नीचे करके देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन है। आई सॉ अ मैन, तो मैंने एक इंसान को देखा। ही वॉज नॉट हाफ अ फुट हाइट, तो इसकी हाइट कितनी थी, आधे फुट से भी कम हाइट वाला इंसान मैंने देखा। बाय हिज ड्रेस ही सीम टू बी अ सोल्जर, उसके ड्रेस से मुझे ऐसे लग रहा था कि वो क्या होगा, सोल्जर। सोल्जर मीन्स क्या, सैनिक। देन देर केम 40 मोर फॉलोइंग द फर्स्ट, तो एक के आने के बाद में कितने आए, 40 और भी आ गए, 40 और भी सैनिक वहाँ पे आ गए। आई वॉज सो मच सरप्राइज दैट आई गेव अ ग्रेट क्राई, तो ये सब देख के मैं सरप्राइज हुआ और ज़ोर से रोने लगा। देन दे ऑल रैन बैक इन अ ग्रेट फियर, और जैसे ही मैं रोने लगा तो मेरी आवाज़ से वो लोग डर गए और वहाँ से भाग गए। एंड एज आई वॉज टोल्ड लेटर, तो ये बात मुझे बाद में पता चली। सम ऑफ देम वेयर हर्ट इन जंपिंग डाउन फ्रॉम माई साइड ऑन टू द ग्राउंड, तो कुछ जो लोग मेरे बॉडी पे चढ़े हुए थे, ये जब डर के भाग रहे थे, मेरे बॉडी के ऊपर से जंप कर रहे थे, तो ग्राउंड पे गिर गए और उन्हें वहाँ पे चोटें आ गई। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से गुलियर को बांध के रखा गया है, और ये लिली पुटियंस कुछ उसके बॉडी पे है, कुछ नीचे यहाँ पे उतर रहे हैं, इस तरीके का हमें यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे गुलिवर अटेम्प्ट्स टू पुल फ्री, गुलिवर ने कोशिश की यहाँ पे फ्री होने के लिए, तो किस तरीके से कोशिश की ये देखेंगे हम यहाँ पे। आफ्टर पुलिंग वेरी हार्ड आई गॉट वन आर्म अप फ्रॉम द ग्राउंड, और कुछ देर तक मैं पुल करता रहा, जिसके कारण मेरा एक हाथ छूट गया और एक हाथ को मैं ग्राउंड से ऊपर खींच पाया। I also raised my head. This gave me great pain for many of the hairs were pulled out. तो जैसे मैंने अपना हाथ ऊपर किया उसी तरीके से मैंने अपना हेड भी ऊपर किया। एंड दिस गेव मी ग्रेट पेन, इसके कारण मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही थी क्योंकि मेरे हेयर जो थे ज़मीन में बांध के रखे थे, ये भी पुल हो रहे थे। I put out my hand to catch some of the little men, but they ran away before I could close my hand on them. जैसे ही मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया और उन छोटे लोगों को पकड़ना चाहा, बट दे रैन अवे बिफोर, लेकिन उससे पहले ही जैसे कि मैं अपना हाथ उठाता और उनको पकड़ता, वो लोग वहाँ से भाग गए। बिफोर आई कुड क्लोज माई हैंड ऑन देम, हाथ में क्लोज करता ही उससे पहले वो लोग क्या हो गए, वहाँ से भाग गए। Then I heard a noise and felt a pricking in my hand like that of 1,000 needles. और उसी टाइम मैंने कुछ आवाज़ सुनी और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे हाथों पे 1000 नीडल्स क्या कर रही है, लग रही है, वहाँ पे चुभ रही है। आई फाउंड दैट दे वेयर शूटिंग एरोज एट मी, और मैंने ये देखा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मुझ पे एरोज से तीर चला के क्या कर रहे थे, शूट कर रहे थे। आई वॉज अफ्रेड फॉर माई आइज़, यहाँ पे मुझे डर लगने लगा मेरे आइज़ के लिए। आई पुट माई हैंड ओवर माई फेस, तो मैंने अपना हाथ जो ऊपर निकाला था उसको अपने फेस पे रख लिया ताकि आँखों में वो जो एरोस थे वो ना लगे। आफ्टर दिस आई थॉट दैट द वाइजेस्ट थिंग टू डू वॉज टू लाई क्वाइट टिल नाइट, तो यहाँ पे मैंने ये सोच लिया कि अभी समझदारी की बात तो यही होगी कि मुझे अभी रात तक शांति से ऐसे ही पड़े रहना होगा। आई थॉट दैट देन माई हैंड बीइंग फ्री आई कुड क्विकली सेट फ्री द रेस्ट ऑफ माई बॉडी, तो यहाँ पे मैंने ये सोच लिया कि जैसे मेरा हाथ तो फ्री है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जल्दी ही अपनी पूरी बॉडी को क्या कर सकता हूँ, फ्री कर सकता हूँ। Soon a platform was raised and important looking man gave a long speech, तो यहाँ पे मैंने जल्दी ही ऐसे देखा कि एक प्लेटफॉर्म लगाया गया और वहाँ पे इम्पोर्टेंट लुकिंग मतलब क्या, एक महत्वपूर्ण दिखने वाली व्यक्ति वहाँ पे आई एंड उन्होंने क्या किया, एक लॉन्ग स्पीच, लंबा भाषण वहाँ पे दिया। From his gesture, I guessed that he was trying to tell me that they would not harm me if I did as they told, तो उनके गेस्चर से, उनके हाव भाव से, उनके इशारों से मुझे यही समझ में आ रहा था कि वो मुझे बताना चाह रहे थे कि अगर मैं उन्हें कुछ भी मतलब उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता हूँ तो वो लोग भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे यहाँ पे।
आई टू रिप्लाइड विथ गेस्चर दैट आई वुड रिमेन क्वाइट। तो मैंने भी उन्हें ये इशारों में कह दिया कि मैं शांति से रहूँगा। आई ऑल्सो टोल्ड देम दैट आई वॉज हंग्री, और मैंने ये भी बताया उनको कि मुझे अभी यहाँ पे भूख लगी है। हंग्री का मीनिंग क्या होता है? भूख लगना। तो यहाँ पे इस तरीके से गुलिवर ने क्या किया था कि जैसे ही उसका हाथ उसने क्या किया था, फ्री कर लिया था, और जो लोग थे, जो लिलीपुटियंस थे, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग वहाँ से भाग गए। और उन्हें ऐसा लगा कि ये क्या कर सकता है, हमें मार सकता है, हमें नुकसान पहुँचा सकता है। तो उन लोगों ने फिर क्या किया, एरो से अटैक करना स्टार्ट किया। और गुलिवर को क्या लग रहा था कि जैसे मेरे हाथों में नीडल्स, मतलब क्या, सुइयाँ क्या कर रही, प्रिकिंग मतलब चुभ रही है, इस तरीके से उसे लगा। लेकिन उसे ये लग रहा था कि अगर एरोज आँखों पर लग जाएंगे, इसके लिए उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसे एक इम्पोर्टेंट लोग, मतलब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो थी, वहाँ पे भाषण दिखाई देती दिखी, और उन्होंने ये कहा कि आपको यहाँ पे अगर आप हमें नुकसान नहीं पहुँचाते हो तो हम भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और फिर गुलिवर भी यहाँ पे मान जाता है कि अभी मैं यहाँ से शांति से रहूँगा, और उनको ये बोलता है कि वो क्या हुआ है, हंग्री, मतलब उसे भूख लगी है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गुलिवर ईट्स अ जायंट मील। तो गुलिवर ने कैसे बहुत सारा खाना खाया है, ये हमें देखना है। आपको पिक्चर भी दिखेगा, देखो कैसे इस तरीके से जो लिलीपुटियंस है, ये किस तरीके से उसे खाना दे रहे हैं उसके मुंह में, कितना सारा खाना वो यहाँ पे लेके आए हैं। तो देखिए क्या हुआ था वहाँ पे। एट वंस 100 men क्लाइंब अप ऑन टू माई बॉडी एंड मार्च अप टू माई माउथ। तो एक साथ ही 100 men, मतलब सैकड़ों लोग वहाँ पे उसके बॉडी पे चढ़ गए, और अपने साथ क्या लाए थे, कैरिंग अ फूड लेके आए थे उनके साथ। और कहाँ पे चढ़ गए थे, गुलिवर के बॉडी पे, और माउथ के पास जाके खड़े हुए। द ब्रेड वॉज ए स्मॉल एज अ बुलेट। और जो ब्रेड उनके पास थे, ये कैसे थे, बुलेट्स के जैसे, मतलब गोली के जैसे उसे छोटे छोटे लग रहे थे। सो आई एट 2 or 3 लोज। तो लोज का मीनिंग क्या होता है, देखिए लोफ जो होता है, पाव जो होता है, पाव की लादी जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होती है, लोफ होती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोफ्स उन्होंने लाए थे, तो लोफ का प्लूरल वर्ड क्या होता है, लोज, यहाँ पे दिया है। एट अ टाइम एंड क्राइज ऑफ सरप्राइज रोज फ्रॉम द लिलीपुटियंस दैट आई शुड ईट सो क्विकली एंड सो मच। तो यहाँ पे लिलीपुटियंस ने क्या किया था, उसको भूख लगी थी गुलिवर को, इसके लिए बहुत सारे ब्रेड वो लेके आए थे, और एक ही टाइम में ये क्या कर रहा था, गुलिवर काफ़ी सारे लोग को एक साथ खा रहा था। और यही देख के जो लिलीपुटियंस थे, ये सरप्राइज हो गए कि एक ही टाइम में ये इतना सारा कैसे खा सकता है। द लिलीपुटियंस वेयर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ मी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये लोग क्या हो गए, घबराना उन्होंने बंद कर दिया। दे डांस अपॉन माई बॉडी एंड रैन टू एंड फ्रो। तो इन लोगों ने क्या किया, मेरे बॉडी पे खेलना नाचना शुरू किया। आई कुड हैव कॉट एट लीस्ट 40 ऑफ देम विथ माई हैंड्स एंड थ्रोन देम डाउन, बट आई रिमेंबर माई प्रॉमिस। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा था कि एक ही हाथ में मैं क्या कर सकता हूँ कि 40 लोगों को पकड़ के यहाँ पे थ्रो देम डाउन, मतलब नीचे फेंक सकता हूँ, बट आई रिमेंबर माई प्रॉमिस। लेकिन मुझे यहाँ पे मेरा प्रॉमिस याद है कि मैंने इनको प्रॉमिस किया है कि मैं शांति से रहूँगा। Indeed, I was surprised at their bravery, for I must have seemed the greatest giant in the world. तो मैं काफ़ी सरप्राइज था कि इन लोगों को मैं एक दुनिया का सबसे बड़ा इंसान लग रहा हूँ यहाँ पे। Later I was taken to the city where the king lived. उसके बाद मुझे कहाँ पे लेके गए लोग, सिटी में जहाँ पे किंग रहता था। अ ग्रेट कार्ट वॉज मेड बाय जॉइनिंग मेनी कार्ड्स। तो यहाँ पे गुलिवर के लिए एक बड़ा कार्ड बनाया गया जो काफ़ी सारे कार्ड्स को एक साथ जॉइनिंग करके फिर बड़ा कार्ड बनाया गया था। 900 men worked for 3 hours to put me on to the cart, which was drawn by 1500 of the king's finest horses. तो 900 लोगों ने यहाँ पे 3 घंटे तक कंटिन्यू काम करके ये बड़ा कार्ड बनाया था, जिसके ऊपर रखने के लिए उन्होंने क्या किया था, बाय 1500 ऑफ द किंग्स फाइनेस्ट हॉर्सेस। तो यहाँ पे किंग के कितने 1500 हॉर्सेस को यूज़ किया गया था। द सिटी वॉज जस्ट हाफ अ मील अवे बट द जर्नी टुक ऑलमोस्ट अ फुल डे। ये सिटी जो थी यहाँ से कितनी दूर थी, हाफ अ मील थी, लेकिन वहाँ पे टाइम कितना लगा उनको, फुल डे लग गया जाने के लिए। आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, देखो कि कैसे लिलीपुटियंस उसको खाना दे रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे गुलिवर्स न्यू होम। गुलिवर का नया घर कैसा था, ये हमें देखना है यहाँ पे। द किंग came out to meet me. He came near and looked at me, but it was not thought safe for him to climb up on me. तो यहाँ पे किंग जो था ये बाहर आया, किंग केम आउट टू मीट मी, मुझे मिलने के लिए किंग आया।
ही केम नियर एंड लुक एट मी, ये पास आके मुझे देख रहा था, बट इट वॉज नॉट थॉट सेफ फॉर हिम टू क्लाइंब अप ऑन मी। एट द प्लेस वेयर द कार्ट स्टॉप देर वॉज एन ओल्ड चर्च, तो जहाँ पे ये कार्ट, बड़ा सा जो कार्ट बनाया था गुलिवर के लिए, ये कहाँ पे रुक गया, ओल्ड चर्च के पास। इट वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द होल कंट्री, और ये सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग थी इस कंट्री की। फॉर सर्टन रीजन्स इट हैड नॉट बीन यूज एज अ चर्च फॉर मेनी ईयर्स, और काफ़ी सालों से ये चर्च के लिए यूज़ नहीं की थी ये बिल्डिंग। इट हैड नाउ बीन मेड रेडी फॉर मी टू यूज़ एज माई हाउस, और यही बिल्डिंग उन लोगों ने क्या की थी, मेरे लिए एज अ हाउस, घर के तौर पे मुझे यूज़ करने के लिए दी थी। द ग्रेट डोर ऑन द नॉर्थ वॉज 4 feet हाई एंड 2 feet वाइड, तो नॉर्थ दिशा में जो डोर था इस चर्च का या फिर इस हाउस का, ये कितना था, सिर्फ 4 feet हाई एंड 2 feet वाइड था। सो आई कुड गो इन टू इट बाय गोइंग डाउन ऑन माई हैंड, तो मैं यहाँ पे अपने हाथों के बल पे जा सकता था, इतना ही बड़ा था वो डोर। वन ऑफ माई फीट वॉज सेट इन अ ग्रेट रिंग ऑन द एंड ऑफ मैनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग सो दैट आई कुड नॉट गेट अवे, तो यहाँ पे मेरे पैरों में एक रिंग बांध दी गई थी, और रिंग को यहाँ पे स्ट्रिंग से, स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग से क्या किया था, बांध के रखा गया था ताकि मैं कहीं बाहर ना जा पाऊँ। बट कुड ओनली वॉक सम डिस्टेंस आउटसाइड माई डोर, लेकिन सिर्फ दरवाजे से लेकर बाहर कुछ ही डिस्टेंस तक मैं जा सकता हूँ, इतनी ही स्ट्रिंग उन्होंने खुली छोड़ी थी। द कंट्री आउटसाइड लुक लाइक अ गार्डन, ये कंट्री का जो बाहर का एरिया था ये एक गार्डन की तरह लग रहा था। आफ्टर सम डेज द किंग एंड हिज पीपल वेयर कन्विंस दैट आई वुड नॉट हार्म देम, तो यहाँ पे कुछ दिनों के बाद किंग को, ये राजा को और बाकी लोगों को भी ये समझ में आ गया था कि मैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। सो आफ्टर आई एग्री टू कीप सर्टन ऑर्डर्स ऑफ द किंग आई वॉज अलाउड टू मूव अराउंड, और कुछ जो ऑर्डर्स थे किंग के यहाँ पे, उनके साथ मैंने सहमति दिखाई, तो उन लोगों ने मुझे क्या किया, यहाँ पे अलाउ किया मूव होने के लिए, मतलब मैं घूम सकता हूँ बाहर, इसके लिए उन्होंने मुझे अलाउ किया। तो यही हमें बातें यहाँ पे गुलिवर ने शेयर की है। गुलिवर विजिट द सिटी एंड द क्वीन, तो गुलिवर ने यहाँ पे सिटी को और वहाँ की क्वीन जो थी रानी, उसको विजिट किया। एज सुन एज आई वॉज सेट फ्री आई आस्क इफ आई माइट सी द सिटी, जैसे उन लोगों ने मुझे फ्री किया तो मैंने उन लोगों को बोला कि मुझे यहाँ पे सिटी देखनी है। द किंग वॉज प्लीज टू लेट मी डू दिस, ऑर्डर्स वेयर गिवन टू ऑल द पीपल टू रिमेन इन देयर हाउसेस, तो यहाँ पे राजा ने क्या किया, सब लोगों को ये बात बोल दी कि सब लोग क्या करेंगे, अपने अपने घर में रहेंगे। आई देन स्टेप ओवर द वॉल एंड वेंट वेरी केयरफुली अलॉन्ग द 2 लार्जेस्ट स्ट्रीट, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो बड़े बड़े रोड थे, स्ट्रीट थे, वहाँ पे केयरफुली मैं पैर रख के जा रहा था। ऑल द विंडोज़ वेयर फुल ऑफ फेसेस लुकिंग आउट एट मी, तो सारे जो खिड़कियाँ थी वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, खिड़कियों से बाहर देख रहे थे मुझे। एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेयर स्टैंडिंग ऑन द टॉप्स ऑफ द हाउसेस, तो बहुत सारे लोग जो थे ये क्या हाउस के टॉप के ऊपर, मतलब घर के छतों पे खड़े हुए थे मुझे देखने के लिए। द किंग्स हाउस वॉज जस्ट एट द प्लेस वेयर 2 ग्रेट स्ट्रीट्स मेट, तो किंग का जो घर था ये कहाँ पे, जो बड़े स्ट्रीट जो थे, रोड जहाँ पे मिल रहे थे वहाँ पे ही उनका घर था। देर वॉज ए ब्यूटीफुल गार्डन ऑन ऑल साइड ऑफ इट, तो उनके घर के सारे साइड से गार्डन था, सुंदर गार्डन था। लाइंग डाउन इन द गार्डन आई पुट माई आई टू द विंडो, तो वहाँ पे मैंने एक विंडो में देखा। द रूम्स इनसाइड वेयर वेरी ब्यूटीफुल, तो जो हाउस था उनका, उनमें से मैंने एक विंडो से देखा तो उनका जो रूम था काफ़ी सुंदर लग रहा था। इन वन रूम आई सॉ द क्वीन एंड सम ऑफ द यंग प्रिंसेस, दे वेर ग्रेटली प्लीज बाय माई विजिट, तो यहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे एक रानी है और काफ़ी सारी जो थी प्रिंसेस, यंग प्रिंसेस मुझे दिखाई दी, और सारे लोग काफ़ी खुश थे मुझे देखकर। तो यहाँ पे ये गुलिवर ने सारी बातें हमें बताई है। तो यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर दिखाई देगा कि गुलिवर कैसे बिग साइज़ में यहाँ पे दिख रहा है, और जो लिलीपुटियंस थे उनके घर कैसे छोटे हैं, और यहाँ पे खिड़कियों से लोग क्या कर रहे हैं, गुलिवर को देख रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे हमने पूरा लेसन देख लिया। आई होप आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से गुलिवर ने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की है। आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा ये लेसन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।